नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज हम लोग समझेंगे कि वित्तीय विवरण किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परिभाषा, उसका अर्थ और कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, यानी उसका टाइप्स क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इन सारी की सारी बातों को हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में और जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वित्तीय विवरण का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण से आशय किसी भी व्यवसाय की वित्तीय स्थितियों एवं दशाओं को दर्शाने वाले दस्तावेजों से है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वित्तीय विवरण कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे विवरण होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी कंपनी की जो भी वित्तीय स्थिति है और जो वित्तीय दशाएं हैं उनको दर्शाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय दशा है, जिनमें व्यवसाय संबंधी सभी मौद्रिक लेखों का संक्षिप्त विवरण होता है। और जो भी स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या होता है कि बिजनेस से रिलेटेड यानी व्यवसाय से संबंधित जितने भी पैसे से जुड़े हुए टर्म्स होते हैं, पैसे से जुड़े हुए जितने भी फिगर होते हैं, उन सबको दर्शाया गया होता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सभी तरह के व्यवसायों के द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिस तरीके से आवश्यकता होती है। वित्तीय विवरण कैसे तैयार किए जाएं, इसके बारे में जो भी नियमावली है वो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में वर्णित है। यानी जो भी कंपनीज एक्ट 2013 है, जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, उसी में बताया गया है कि किसी भी व्यवसाय को किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, अपने व्यवसाय के ट्रांजैक्शंस को दिखाने के लिए, अपने व्यवसाय की स्थिति को और दशा को बताने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, यानी वित्तीय विवरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जॉन मेयर हैं, वे कहते हैं वित्तीय विवरण से किसी व्यवसायिक उपक्रम के खाते का सारांश पता चलता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी कंपनी के किसी भी व्यवसाय के वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लिया जाए ना, तो पता चल जाता है कि उसके खाते का सारांश क्या है, यानी कंपनीज का अकाउंटिंग कैसे हुआ है, अकाउंटिंग क्या है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का। आर्थिक चिट्ठा संपत्तियों, दायित्वों एवं पूंजी जो किसी खास समय से संबंधित होते हैं को बताता है। यानी जो भी बैलेंस शीट, जिसको आर्थिक चिट्ठा कहा जाता है हिंदी में, वह क्या बताता है, संपत्तियों के बारे में, किसी भी कंपनी के पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने एसेट्स हैं। दायित्वों के बारे में, कंपनी ने कितना लायबिलिटी बटोरा हुआ है, कितना लोन लिया हुआ है, कहां से उधार सामान खरीदा हुआ है। एवं पूंजी को भी बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है, यानी कैपिटल को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है जब कभी बैलेंस शीट को बनाया जाता है तब। आगे कहा गया है एवं आय विवरण किसी खास अवधि के संचालन के प्रतिफल यानी लाभ हानि को दर्शाता है। और जो कोई भी आय विवरण है यानी पीएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसको इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि जो कंपनी चल रही है, कंपनी का जो भी ऑपरेशन चल रहा है, यानी कंपनी की जो सेलिंग परचेजिंग चल रही है, उसके प्रतिफल के रूप में जो किसी भी कंपनी को लाभ के रूप में प्राप्त होता है उसको दर्शाता है। हानि को भी दर्शाता है पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी के संबंध में वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं, यानी कुछ बातें हैं उनको शामिल किया जाता है, कुछ स्टेटमेंट है उनको शामिल किया जाता है कंपनी एक्ट के डेफिनेशंस में। जो भी बताया गया है किसको लेकर के, वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के। पहला है वित्तीय वर्ष के अंत में आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, क्योंकि जो भी बैलेंस शीट बनती है वह साल के अंत में ही बनती है। दूसरा है वित्तीय वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण या
लाभ के लिए कार्य न करने वाली कंपनी की दशा में आगम एवं शोधन खाता, यानी इसमें बात की जा रही है इनकम स्टेटमेंट की। तीसरा है वित्तीय वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा है समता में परिवर्तन का विवरण यदि कोई हो तो। पांचवा है उपर्युक्त 1 से 4 तक के संबंध में कोई प्रपत्र या व्याख्यात्मक विवरण, यानी यहाँ पे ये समझना है कि बैलेंस शीट से लेकर के चौथे यानी समता में परिवर्तन का जो भी विवरण है वहां तक जो भी बातें कही जाएंगी उन सभी में उनके अनुरूप उनके परिप्रेक्ष्य में अगर कोई भी व्याख्यात्मक विवरण बताया गया है, दिया गया है, बनाया गया है तो उसको शामिल किया जाता है पांचवें में। इसको कहा जाता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक नोट्स यहाँ पे दिया गया है कि एक व्यक्ति कंपनी यानी 1 पर्सन कंपनी या छोटी कंपनी जिसको स्मॉल कंपनी कहा जाता है की दशा में रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल नहीं हो सकता। जब कभी भी स्मॉल कंपनी और 1 पर्सन कंपनी की बात की जाएगी तो उस स्थिति में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता है। इस बात को समझना है आप सभी को। अब यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी क्या होता है और स्मॉल कंपनी क्या होता है तो आप उसको जाकर के कंपनीज एक्ट के प्लेलिस्ट में समझ सकते हैं और जान सकते हैं। वित्तीय विवरणों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ टाइप्स हैं उसको समझ लेते हैं। पहला है आय विवरण यानी इनकम स्टेटमेंट। दूसरा है स्थिति विवरण यानी पोजीशन स्टेटमेंट। तीसरा है प्रतिधारित लाभों का विवरण यानी रिटेन्ड अर्निंग्स स्टेटमेंट। चौथा है वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें 2 बातें आती हैं, 2 तरह के विवरण आते हैं। इसमें पहला है कोष प्रवाह विवरण यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट जो अधिकतर कंपनियों में अब नहीं बनाया जाता है। दूसरा है रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम बात करते हैं कि वित्तीय विवरणों की प्रकृति क्या होती है यानी नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें कुछ बातें ऐसे कही गई हैं। पहला है वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल नेचर को बताते हैं वित्तीय विवरण। दूसरा है लेखाकर्म संबंधी प्रथाएं यानी अकाउंटिंग कन्वेंशन यूज किए जाते हैं जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उनमें। तीसरा है लेखाकर्म संबंधी अवधारणाएं यानी अकाउंटिंग कन्वेंशन का भी यूज होता है। चौथा है विवरण पत्र में लिखे गए तत्व यानी रिकॉर्डेड फैक्ट्स इन स्टेटमेंट। पांचवा है व्यक्तिगत निर्णय यानी पर्सनल डिसीजन भी इंक्लूड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। छठवां है अंतिम परिणाम यानी फाइनल रिजल्ट्स। सातवां है ऐतिहासिक प्रकृति यानी हिस्टोरिकल नेचर। आठवां है व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण यानी शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये सारी की सारी बातें आती हैं किसी भी वित्तीय विवरण की प्रकृति के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि कोई भी अगर वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है तो वह कैसे अच्छी बनाई जा सकती है, यानी एक आदर्श वित्तीय विवरण की विशेषताएं क्या होती हैं या फिर वित्तीय विवरण की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला है शुद्धता यानी एक्यूरेसी, शुद्धता होनी चाहिए इसमें। दूसरा है सरलता यानी इजीनेस। सरलता इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वे सारे के सारे स्टेटमेंट पहले सभी के लिए क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये क्या करते हैं, लोग पढ़ते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो अगर जटिलता रहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो लोग समझ नहीं पाएंगे, और लोग समझ नहीं पाएंगे तो क्या होगा, कंपनी के लिए ये लॉस साबित हो सकता है। तीसरा है शीघ्रता यानी प्रॉम्प्टनेस। चौथा है पूर्णता यानी कंप्लीटनेस। पांचवा है बोधगम्य यानी इंटेलिजिबल। छठवां है तुल्यता यानी कंपैरेटिबिलिटी। सातवां है अनुरूपता यानी रिलेवेंस। आठवां है आकर्षक यानी अट्रैक्टिव। और नौवां है अनुसूचियों का प्रयोग यानी यूज ऑफ शेड्यूल।
तो ये सारी की सारी बातें बताती हैं कि वित्तीय विवरण क्या होता है, कैसा होता है और उसमें कौन कौन सी बातें इंक्लूडेड होती हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने समझा कि वित्तीय विवरण क्या होता है बहुत ही डिटेल में। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।